फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो संशय बना हुआ है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को लेके, कि कितनी स्क्रीन पर मूवी रिलीज होगी, क्या होगा, कब एडवांस खुलेगा, सारा मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा, लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, जितने भी अजय देवगन के फैन हैं वो भी बने रहना, और जितने न्यूट्रल्स हैं वो भी सब बने रहना। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा वीडियो साबित होने वाला है, बिकॉज आज मैं सबके पत्ते खोलूंगा, जो जैसा है उस सब का क्लियर बताऊंगा आज इस वीडियो में आपको, कि दोस्तों क्या दिक्कत आ रही है, क्यों अभी तक ओपन नहीं हो रही है एडवांस। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 की, कि भूल भुलैया 3 ने क्या दाव खेला है। अनिल थडानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने डबल ए फिल्म्स जिन्होंने क्या दाव खेला है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पहले ये था कि पीवीआर में जो था वो सिंघम वाले डिमांड कर रहे थे कि 60% उनको और 40% उनको दिया जाएगा भूल भुलैया 3 को, लेकिन अनिल थडानी कह रहा है 50-50 किया जाए इसको। और वो सिंगल स्क्रीन पे तो उसने कर ही लिया है 70-30 का रेशो। सिंगल स्क्रीन पे वो 70% दे रहा है खुद को, भूल भुलैया 3 को, और 30% ही कह रहा है कि इसको मिलेगा, क्या बोलते हैं, सिंघम अगेन को। दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है आपके सामने 70-30, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए सिंगल स्क्रीन पे तो सिंघम अगेन खत्म हो जाएगा, फिर इस हिसाब से बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों पिछले वीडियो में आपको कि हर इंसान अपने ईगो में आके फंसता है, और ईगो में आके ही वो माइनस होता है। तो दोस्तों, यहां वो चीज देखने को मिल रही है कि ईगो कैसे इंसान को नष्ट कर देता है, कैसे इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि एक ईगो में इंसान कहां चला जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है। रोहित शेट्टी, जिसको ये पता था कि दिवाली पे ऑलरेडी वो मूवी अनाउंस हो चुकी है, पहले ही 1 साल पहले उसने अनाउंस कर दी, फिर भी जबरदस्ती वो दिवाली पे आके इतनी बड़ी मूवी की उसने। दोस्तों, समझ गए ना आप, उसने इतनी बड़ी मूवी का क्या हाल किया है। तो दोस्तों, ये है कि उसने इतनी बड़ी मूवी का, अब मान लो आप, बड़ी तरीके से लगवा दी है उसने इतनी बड़ी मूवी की दोस्तों। तो दोस्तों, सिंघम अगेन को जो स्क्रीन काउंट है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी कोई चीज क्लियर नहीं है। और भूल भुलैया 3 का दोस्तों एडवांस खुल चुका है सिंगल स्क्रीन पे, पीवीआर और उसमें अभी कुछ जगहों पर नहीं खुला है, बहुत जगहों पर नहीं खुला है पीवीआर का तो, लेकिन भूल भुलैया 3 का सिंगल स्क्रीन पे एडवांस खुल चुका है दोस्तों। जैसे कि राजस्थान जयपुर में मैं चेक कर पा रहा हूँ, राज मंदिर में 3.5-6.5 का जो शो है वो उसको मिल गया है 2 शो। गोलचा जो है जयपुर में, उसमें राजस्थान में जो जयपुर में, उसमें सारे शोज भूल भुलैया 3 को दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कभी ओवर एक्टिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या हुआ है दोस्तों, कि सिंघम अगेन अभी तक एडवांस नहीं खुला है, बिल्कुल भी एडवांस नहीं खुला है। कुछ एक आध जगहों पर खुला है तो खुला होगा, बाकी कहीं नहीं खुला है एडवांस अभी। ठीक है दोस्तों, तो यह एक सबसे बड़ा रहा है ईगो का हाल, कि ईगो में इंसान कहां चल जाता है, देख लीजिए दोस्तों। लेकिन इस मूवी से दोस्तों अगर अब स्क्रीन नहीं मिली तो ये इस ईगो से होपफुली रोहित शेट्टी की आंखें खुल जाएं, और वो नेक्स्ट टाइम से इस चीज को ध्यान रखें कि क्लैश अगर कभी आपको ना ही करना पड़े, अवॉइड ही करें क्लैश को। क्लैश अगर आप करते हैं तो ये आश्रय आपका होना ही है, या तो फिर इतनी पावर रखें कि अगर क्लैश कर सकते हैं तो इतना दम रखें कि सामने वाला आप मन मर्जी ना करे, ब्लैकमेल ना करे, कि पुष्पा 2 को लेके वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आपने मुझे स्क्रीन नहीं दी 70-30 वाला हिसाब, तो मैं पुष्पा 2 आपको नहीं दूंगा। वो ब्लैकमेल कर रहा है अनिल थडानी। तो दोस्तों, ये ब्लैकमेल जो है ये क्यों हुआ, आप अगर फ्लैशबैक में जाएं, रिवाइंड करें, तो अगर सिंघम अगेन को आप दिवाली पे रिलीज ही नहीं करते, दशहरे पे कर देते, इवन आप कह रहे हो हमारी मूवी नहीं बनी थी इसलिए हमने, अरे भाई मूवी नहीं बनी थी तो बाद में कर देते, दिवाली पे ही रिलीज करने की क्या जरूरत थी। होशियार तो होशियार जो बनता है उसकी होशियारी ऐसे निकल जाती है दोस्तों, जैसा कि इस पिक्चर के साथ हो चुका है दोस्तों। अजय देवगन के जितने भी फैन हैं वो इस वीडियो को देख के निराश हो रहे होंगे। निराश ना हो, मूवी जरूर देखना, 1 तारीख को जाके सब मूवी देखेंगे, और मैं तो खैर देखूंगा ही, दोनों मूवी को एनालाइज करूंगा कौन सी मूवी क्या है। हालांकि मैंने ट्रेलर से रिव्यू पहले ही कर दिया है कि दोनों में कौन मूवी ज्यादा अच्छी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद भी मैं एक्चुअल रिव्यू जो है वो मूवी देखने के बाद आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि कैसे, मतलब सिंघम अगेन कैसी रही और भूल भुलैया 3 कैसे रही। वो तो खैर मूवी देखने के बाद होगा, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट स्क्रीन मिले जब जाके मजा आएगा दोस्तों रिव्यू करने का, वरना रिव्यू करने का भी मजा नहीं आएगा। बिकॉज सिंघम अगेन को अगर स्क्रीन नहीं मिलेगी और भूल भुलैया 3 सारी स्क्रीन ले जाएगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। और बुक माई शो पे तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल चल रहे हैं।
जहां इंटरेस्ट 50 के नहीं है भूल भुलैया 3 का, वहां बोर्ड्स लगा के 500 से भी ज़्यादा इंटरेस्ट, 557 से भी ज़्यादा इंटरेस्ट कर चुके हैं। भूल भुलैया 3 वाले इतने नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इतनी पीआर टीम एक्टिवेट रहेगी उनकी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी निकृष्ट पीआर टीम रहेगी भूल भुलैया 3 की, इतनी नेगेटिविटी वो करेगी सिंघम अगेन को, ये मैंने नहीं सोचा था। तो अजय देवगन को ये समझ जाना है कि आस्तीन के सांप जो उन्होंने पाले थे वो किस तरीके से उनको डस रहे हैं, वो इस मूवी से पता चल गया होगा कि किस तरह से वो उनको डस रहे हैं। तो दोस्तों ये आस्तीन के जो सांप हैं ये हमेशा डसते ही हैं दोस्तों, इसलिए इन पे कभी दया नहीं करनी चाहिए। टी सीरीज, भूषण कुमार, अनीस बाजमी, इन सबको बनाने वाला कौन है दोस्तों, आप जानते हो, अजय देवगन जो हैं, उन्होंने ही इनको बनाया है और आज वो ही इनके सामने उछल उछल के नाच रहे हैं, इनको नीचा दिखाने की पूरी उसमें लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है, हालांकि बिजनेस है, बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता है दोस्तों, वो मैं सारी बात समझता हूँ, बट इस तरह से ब्लैकमेल करना कि पुष्पा 2 नहीं दी जाएगी और आपको ये नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा, और उसका फ़ायदा उठाकर आप ये चीज़ें क्रिएट करना, तो वो चीज़ें दोस्तों सही नहीं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं बड़ा हो जाएगा वीडियो, बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्क्रीन का मैंने आपको बता ही दिया है। एडवांस भूल भुलैया 3 का कुछ जगहों पर ओपन हो चुका है, लेकिन सिंघम अगेन का भी कहीं ओपन नहीं हुआ, एक आध जगह को छोड़कर। नागपुर वगैरह में एक हॉल को छोड़ दें अगर, तो वहाँ कुछ दिखा रहा है, बाकी सदर वगैरह में दिखा रहा है। नागपुर में भी ज़्यादा शो भूल भुलैया 3 के ही दिखा रहे हैं। अभी तक कहीं ओपनिंग नहीं हुई है स्टार्ट एडवांस की, कहीं ओपन नहीं हुआ है एडवांस। वैसे दोनों मूवी का ही अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन भूल भुलैया 3 का भी कुछ जगहों पर ओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों सिंघम अगेन अभी की अभी वहीं है, कहीं कुछ ओपन नहीं हुआ है। तो ये किस तरह पर लेके जाएगा सिंघम अगेन को, वो तो समय बताएगा दोस्तों। वर्ड ऑफ माउथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आप भी सभी जानते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ भी डिपेंड करता है स्क्रीन पे। अगर आपने स्क्रीन पे पिक्चर ही कम स्क्रीन पे रिलीज हुई है आपकी, तो वर्ड ऑफ माउथ भी कितना क्या कर लेगा अगर आपकी पिक्चर बहुत ज़बरदस्त हुई तो। अभी तो ये क्लियर ही नहीं है कि आपकी पिक्चर आपने बनाई कैसी है, डिपेंड करता है पिक्चर बनने के बाद भी डिपेंड करता है, अभी स्क्रीन ही नहीं मिल रही है आपको। तो दोस्तों बहुत चीज़ें हैं, पर ईगो दोस्तों, इस वीडियो को देख के आप कम से कम ये शिक्षा जरूर लीजिएगा दोस्तों कि कभी भी आप अपनी रियल लाइफ में किसी भी फील्ड में आप हों, वहाँ कोई भी उतार चढ़ाव आए, आप अगर आगे बढ़ जाते हैं सामने वाले से, तो आप कभी ईगो ना करें दोस्तों। ईगो रावण का भी सगा नहीं रहा था, और वही चीज़ यहाँ देखने को मिली है। ईगो में हर इंसान खत्म हो जाता है दोस्तों, तो ईगो कभी किसी का नहीं रहा है, इसलिए ईगो नहीं करना चाहिए दोस्तों। घमंड, प्राउड कभी नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा अहंकार का फल नीचे ही होता है दोस्तों। जो सामने देखने को मिल रहा है कि क्लैश किया सिंघम अगेन का रोहित शेट्टी ने भूल भुलैया 3 के साथ, और ये सोचा था कि भूल भुलैया 3 कुछ भी ना कर पाएगी, जो अब रिजल्ट सामने है सबके। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो बड़ा हो चुका है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।